सिवान नगर परिषद का मामला अभी फिर से सुर्खियों में है और इस बार कुछ ज़्यादा ही गंभीर मामला है। मामला ये है कि शायद कि इतिहास में ये पहली बार है जो वर्तमान अध्यक्ष को वहाँ से निष्कासित किया गया है, उसके ऊपर एफआईआर करने का आदेश दिया गया है। सिवान में जिस तरीके से करप्शन का जो मामला कई महीनों से नहीं बल्कि कई सालों से चल रहा था और सारी एक्टिविटीज़ को, हालांकि जिस तरीके से इंतखाब आलम चूँकि काफ़ी जाने माने एक पर्सनालिटी है और जिस तरीके से यहाँ का जो नगर परिषद है उसके डीएनए से काफ़ी वाकिफ़ हैं, चाहे आरटीआई हो या कोई भी भ्रष्टाचार का मुद्दा इन्हीं के द्वारा उठाया जाता है और ये जो है ये मामला इन्हीं के द्वारा उठाया गया था, जिसका नतीजा है कि वर्तमान जो चेयरपर्सन है उनके ऊपर एफआईआर करने का भी आदेश आ गया। मेरे साथ इंतखाब साहब है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका S24 न्यूज़ पे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका भी। सर एक बहुत बड़ा लड़ाई आपने जीता है और चूंकि बहुत काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जिस तरीके से और जिस पेचीदगी के साथ आप हर मामले को सुलझाते हैं, यहाँ क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लड़ाई हम नहीं, आपके भी जीत है, सीवान की जनता के भी जीत है। ये बात सहयोग आप लोगों का भी रहा है, बहुत ज़्यादा मीडिया का भी सहयोग हमको रहा है। हर वक्त इस मुद्दे को उठाया है, जनता के सरकार के कानों तक पहुँचाया है, इसमें आपका बहुत सहयोग है। देखिए, ये लड़ाई जहाँ वाकई में सिवान नीतीश कुमार की जब से गवर्नमेंट बना बिहार में 2007 से हम नगर परिषद में देख रहे हैं, एक भ्रष्टाचार का गंगा यहाँ बह गया है। जो भी आता है सिर्फ लूटने की नीयत से आता है, सच्चाई ये है। इस लड़ाई को हमने शुरू किया, इससे पहले अकेले हम लड़ते थे। इस लड़ाई में हमारे माननीय पूर्व राज्य मंत्री विक्रम कुंवर जी का भी उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। वो भी बेचारे सरकार के स्तर से बहुत लगे रहे, तभी जाके एफआईआर हुआ। हम लोग तो मुद्दा को उठाते हैं, हम लोग तो निकालते हैं गलतियों को, हम भी लिखते हैं, वो भी लिखते थे, तो लिखने का ही नतीजा रहा ये। माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर किया हमने, तब जाके इस पर आज इनको पद से हटाया गया। आज पद से हटाने की जो चिट्ठी आपको मिला है, आप देख रहे हैं, इनको पद से इस सिवान के इतिहास में पहली बार है कि किसी अध्यक्ष को पद से हटाया गया है जी। आज तक कहीं कभी सिवान के इतिहास में किसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से नहीं हटाया गया है, वित्तीय अनियमितता के आरोप में, भ्रष्टाचार के आरोप में। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, एक चीज़ हम यहाँ समझना चाहते हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला हमेशा जो नगर परिषद में देखने को मिलता है, ये कार्यकाल नहीं खत्म हो रहा, लगभग अभी हमको लग रहा है कि अगले साल चुनाव होना है, तो ये आखिरी में इनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। बहुत सारा बात इनके ऊपर आया हुआ था, तो ये आखिरी का मतलब क्या हुआ, ज़रा ये बताइए हमको। देखिए, ये होना तो चाहिए था इससे पहले जी, 6 महीने पहले इनको हो जाना चाहिए था। जब डीएम साहब रिपोर्ट, पहले डीएम साहब की रिपोर्ट यहाँ लंबित रहा, जी, काफ़ी दिन हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए हैं, बहुत ज़्यादा मिले भी, लिखे भी, बहुत कुछ किया। उसके बाद डीएम से यहाँ से रिपोर्ट यहाँ चला गया 6 महीना करीब में, हमको लग रहा है 6 महीने पहले, 7 महीने पहले यहाँ से रिपोर्ट गया। लेकिन सरकार के स्तर से माननीय उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर बाबू बहुत ज़्यादा ही बचा रहे थे। पॉलिटिकल आदमी, भारतीय जनता पार्टी संबंध था इन लोग का भी था, और पार्टी के नाम पर ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन पर दबाव जब बनाया गया माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा पर, तब जाकर संचिका ये अपने पास रखे थे, तब जाकर रात में बैकडेटेड साइन किए हैं, ये रात को साइन किए हैं, तब ये आदेश निकला है। यानी कि करप्शन का मामला शुरू से नीचे से लेकर ऊपर तक, ये तो एकदम पूरे बिहार में सब जानता है कि प्रशासनिक जो है कि नीचे से ऊपर तक करप्शन का मामला बहुत ज़्यादा है। अगर जिस दिन हम कहते हैं डीएम साहब रिपोर्ट जब यहाँ प्रमाणित करके आपको 6 महीना पहले भेज दिए कि इतने करोड़ का घोटाला इनके द्वारा किया गया है, तो उसको तो 2 हफ्ते नहीं के अंदर, विदिन ए वीक, इस पर तो कार्रवाई होना चाहिए था, एफआईआर का आदेश होना चाहिए था। आज 6 महीना से ऊपर लग गया, हम लोग दौड़ते हुए हाई कोर्ट गए हुए, हाई कोर्ट भी गए, तो हाई कोर्ट नहीं जाते हम लोग। और प्रशासन अपना, राजनेता चाहे जनप्रतिनिधि चाहे माननीय मंत्री विभाग का अगर कार्रवाई करते हैं, तो हमको क्या जरूरत था हाई कोर्ट जाने का, हमको क्या जरूरत था बार बार जनता दरबार में आवेदन देने का। इनके स्तर से लंबित रहता है, ये सब पैसा का खेल है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। सर एक बात जो आप कह रहे हैं कि जब इसमें डिप्टी सीएम ही लगे हुए थे बचाने में, तो जब एफआईआर हो जाएगा तो क्या लग रहा है कि फिर इनके ऊपर गिरफ्तारी या फिर इनके ऊपर आगे की कार्रवाई हो सकती है क्या? देखिए, फर्स्ट स्टेज पहले एफआईआर हो, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है इसमें। बाकी तो सरकार का एफआईआर हो जाएगा। अरे हम लोग का जीत ये था कि लड़ाई ये था भ्रष्टाचार के खिलाफ, कि जो भी भ्रष्टाचारी है और हम जो भी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। उसको जागरूक नागरिक की हैसियत से भी हर इंसान का अधिकार है कि ये पैसा जो है आपका है, इसको रोकने का अधिकार आपको है। आप नहीं लिख सकते तो मतलब बोलिए तो सही, आप दिखाने का आपके पास माध्यम है, आप तो दिखाते तो हैं कम से कम। एक अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है, चूँकि दारूबंदी को लेकर के, चूँकि आप जितना एक्टिव रहते हैं, सरकार भी काफ़ी एक्टिव है, खास करके दारूबंदी को लेकर के। सरकार बार बार इसके ऊपर कानून बना रही है, सख्ती कर रही है, उसके बावजूद भी दारू मिल रहा है। भ्रष्टाचार का भी मामला है, सरकार कई ऐसे कानून बना चुकी है कि करप्शन, हम लोग ज़ीरो करप्शन कर देंगे, ये भी जो है कि फुल स्ट्रीम में रहता है। इसको रोकने के लिए कभी आप लोगों ने कोई कोशिश किया है क्या, या कोई सरकार को सुझाव दिया है क्या आप लोगों ने?
थोड़ा बात बोलेंगे कड़वा होगा, सरकार के विरुद्ध होगा हम। अच्छा, क्या जो 15 साल आप हमारी सरकार, हमारी जदयू की सरकार, बिल्कुल 15 साल तक पंचायत वाइज लोगों को दारू पिलाया, भट्टी का टेंडर किया, बंदोबस्ती किया, दारू पिलाया। अच्छा, क्या बात आ गया कि इसको अचानक बंद करने का दिल में कहाँ से आया? कुछ न कुछ राजनीतिक कारण होता है, दिखता है, वो जो होता है वो दिखता नहीं। क्या कारण हो सकता है? जाए तो कुछ ना कुछ इसके पीछे सर्वे, उसका सर्वे रिपोर्ट है, या कुछ लोगों को ज़्यादा, कुछ व्यक्ति विशेष को इसको फायदा होता है, इसको रोकने के लिए काम किया गया है ये। वरना 15 साल तक बंदोबस्ती, पंचायत तक आप दारू बेच रहे हैं। अब क्या कारण हो गया पूरे बिहार में दारू बंद करना चाह रहे हैं आप? व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष? व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष, जाति विशेष, वही कारण है और कोई कारण नहीं इसका। इसलिए दारू ठीक है, इसका नियम बनाए, सही से बेचे, एक प्रक्रिया हो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, टाउन में, हेड क्वार्टर में बिके, चाहे कहीं बिके, ऐसा बने, कुछ अच्छा इसमें सिस्टम बने। आप बताइए कि कहाँ नहीं करप्शन है? दारू के धंधा में आज लड़के सब लोग लग गया, इसमें बेरोजगारी इसी तरह हाल है। प्रशासन वो हो गया, पुलिस प्रशासन का मनमाना इस पर रवैया हो गया है। किसी को गलत केस में दारू रख के भी भिजवा देता है, किसी को कुछ कहीं टॉर्चर। लेकिन ये गलत सिस्टम है, इसमें बैठ के विचार होना चाहिए और द्वेष की भावना से काम नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, एक बात, आप चूंकि नगर परिषद में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, बार बार आप उगाही करते हैं, बताते हैं कि हाँ यहाँ ये चीज़ उजागर हो रहा है, वो चीज़ उजागर हो रहा है, उसके बावजूद भी बीमारी ज्यों के त्यों बरकरार है। आगे के लिए क्या आप सोचें? देखिए, बीमारी ज्यों का त्यों है उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमारा काम है कि जितने अनियमितता चाहे भ्रष्टाचार मिलेगा उसको उजागर करेंगे, उसको लिखेंगे, उसको बोलेंगे, चाहे जिला में कहीं भी हो। मिलेगा, समझ में आएगा ज़मीन है, गलत है, ये कर रहा है, उसको बोलेंगे। चाहे सरकार के खिलाफ ही बोलना पड़े तो हम बोलेंगे। ये नहीं कि सरकार में है और चाहे जदयू में है तो जदयू के खिलाफ नहीं बोलेंगे। गलत करेगा तो उसको बोलेंगे, अच्छा करेगा तो उसकी तारीफ भी करेंगे। बिल्कुल, ये थे इंतखाब साहब, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से और बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने सारी चीज़ों को दर्शा दिया। हालांकि बहुत बेबाकी से इन्होंने कहा कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके ऊपर हम हमेशा उंगली उठाते रहेंगे, उसके बारे में बयान देते रहेंगे और बात भी करते रहेंगे, और जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन अब ये देखना है कि जो सीवान का सबसे हॉट इश्यूज़ बना हुआ है, खास करके नगर परिषद का, ये कौन सा अब करवट लेता है, ये देखना बाकी है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।